All right. Very good morning. Good Good morning. morning. हाय Morning. कितना अच्छा Good गुड मॉर्निंग morning. दिया आज आप लोगों ने मुझे सेकंड बार बोलने का मौका नहीं दिया. दैट्स सो नाइस. We are there, no, always to understand. इसके लिए पहले ही बोल दिया. Good job. So, girls, this is Aisha Sheikh. I'm the admin of We Happy Homemakers, and they are my two girls, Radia and Alia. Radia का दूसरा नाम तज़ाइका है, वो उसका ऑफिशियल पेज का नाम है. तो मोस्टली मैं भी उसको तज़ाइका ही बुलाती हूँ आधी टाइम तो. तो these are my admins doing such good job. बैक एंड में सारा यही संभालते हैं मेरा, बस मेरा बोलने का काम होता है, पूरा फॉलो अप इनका. So thank you so much, girls, for all your support. Coffee meetup was amazing. मस्त से हम लोग मिले, अच्छे से किया. Huge crowd it was, and appreciation messages अभी भी आ रहे हैं. 2 दिन से आ ही जा रहे हैं हमको. इतनी खुशी के मारे हमको नींद भी नहीं आई, ऐसा वाला. Yes, we did miss भावना. दिया को भी मिस किया, हमारे जो important members हैं हमारे WHH के. But nevertheless, inshallah next one 11th March. Right? So, guys, today we have an amazing personality with us. उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाय लाइफ रहेंगी ना तो ऐसे जीना है अपने को. ऐसे होता है लाइफ जीने का. लाइफ का मतलब ये होता है. आफ्टर सर्टेन पॉइंट हमको ये लगता है कि यार हो गया, अभी क्या करें. 40 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए, अभी नहीं करना है, हो गया अभी क्या सज धज के बैठे, अभी क्या पार्टी करें, घर में बैठते हैं हम लोग, कुछ ये करते हैं, डिवोशनल वाले ये सब देख देंगे हम लोग. ऐसी वाली हमारी माइंडसेट हो जाती है. लाइक मेरी फैमिली से ही पकड़ लो, मोस्ट ऑफ माई पीपल जो 40+ है वो कुछ नहीं करते लाइफ में. उनको है कि अभी अब हम ढंग के वो बीट्स के भी साड़ी नहीं पहनेंगे, मतलब ऐसे रिजर्व मेंटालिटी वाले. उसमें से आई हैव मेट अमिता चौहान आंटी. शी हैज स्टार्टेड हर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एंड एक मिसाल कायम करी है. उनके बाद वी हैव वीना आंटी हियर. हर लाइफस्टाइल इज सो डिफरेंट. मतलब द मोमेंट मैंने एक दिन उनको देखा था किसी के पेज पे, एंड आई वाज लाइक, मैंने उनका पूरा प्रोफाइल चेक किया उसके बाद, इतना अट्रैक्टिव प्रोफाइल था. एंड आई वाज लाइक दिस वुमन इज लिविंग हर लाइफ टू द फुलेस्ट. एंजॉय कर रहे हैं मस्त से अपने. साइमल्टेनियसली वो रिलीजियस भी हैं, सबकी हेल्प भी करती है, विमेन को सपोर्ट करने सामने आ रही है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा एक उन्होंने अपने आजू बाजू बनाया. दैट इज अमेजिंग. सो कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वीना आंटी प्लीज. So we have a little PPT that we are going to share, जिनमें वीना आंटी के बारे में हमने थोड़ी डिटेल्स लिखी है. जैसे हो जाएगा, I will hand it over to वीना आंटी जी and she is going to take it forward. Okay? So girls, here we go. बताना मेरे को दिख रहा है या नहीं प्रोफाइल करके. Okay? Just a second. Sorry. हाँ. विजिबल है स्क्रीन सबको? आज का जो सेशन होगा वो हिंदी में होगा मोस्टली. So I think everybody knows Hindi, so should be fine. So Veena auntie is a social worker, she's an actor, she's a model, she's an enthusiastic socialist, and बहुत कुछ है. ये तो हमने 4 लिखे हैं स्पेस की कमी की वजह से, अदरवाइज एक लंबी लाइन पैराग्राफ लिख सकते हैं इनके ऊपर. So she is that amazing soul. So let me take you quickly on her journey. Okay, I'm going to brief you out about her. So Mrs. Veena Uttam Chandani was born in Jabalpur, India, and a proud resident of Dubai since more than 4 decades. She began her marital journey at a tender age. She faced many challenges as a young mom and being a part of a huge joint family. Mrs. Veena belonged to a mediocre family. Yet, she strived hard to give the best education and secure life to her 3 children, 2 daughters and 1 son. And that over there is Veena auntie's husband. So her family has been very supportive. Apart from being a mother, she is also an adorable mother-in-law and doting grandma of 4 grandchildren. Mashallah. Wow. There's more to go. Yes, Alia. Oops, sorry. My bad. Yeah. You're muted, darling. आलिया की खुशी, आलिया म्यूट करना है. Thank you so much, Aisha. Mrs. Veena influences everyone through her positivity, love, kindness, and zest for living a jovial life, which is very
apt and can be seen from her pictures as well, mashallah. She is the president of VSSS Dubai and brand ambassador of Bliss Community. Mrs. Veena Uttamchandani received Best Actor Award for a Sindhi drama by Hasya Kala Group. She is an active volunteer of Little India Foundation, Dubai. Mrs. Veena has been awarded and recognized as brand model for COVID-19 Supreme Warrior Women 20. Wow. Over to you, Radhia. Yes, thank you, Miss Alia. She is a social media supporter, jury, and special guest for various competitions, exhibitions, and fashion events. Her hobbies include gymming, socializing, acting, dancing, fashion shows. Even I could do at least one of them, I would be very happy. She is a believer of women empowerment. She feels women are delicate yet not weak. Mrs. Veena's own words, don't live life as a person, live as a star. Person dies one day, however, stars live forever. So good. Thank you, Wow. Ishita ma'am. Wow. Yes, Aisha, please This take it to is the good. gallery. Yes. This is good. Gold वाले words हैं. Underline कर लिए सब लोगों ने? जल्दी जल्दी से. So I'll just show you a few more glimpses. देखो उनके events के pictures, exhibitions के जहाँ पे वो आंटी जी गए हैं. Every pic you'll see her smiling and having the best version of herself. These are few of this, just few. Slides की कमी पड़ी थी हमको तो हमने few लगा दिया, ज़्यादा नहीं लगाए, but बहुत सारे हैं और. Mashallah. Wow. And this Thank is Veena aunty. So can we, girls, can we have a huge round of applause for Veena aunty? Yes. Veena aunty वैसे जब से वो आई हैं तब से अपना शक्ल नहीं दिखा रही हैं. She has covered herself और बात भी नहीं कर रही है because she said she wants to just give a blast. तो मैं वेट कर रही हूँ कि आंटी जी कब बात करेंगे करके. She is looking gorgeous. Look at her. I जो already jewelry उन्होंने love पहनी, her उनके hair, nails, उनके wings mask, उनके earrings, and- amazing. So Auntie ji, thank you so much for coming over and thank you so much for accepting to share your story. हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने accept किया हमारी invite and you are here with us today. So I would want कि आप हमें अपनी journey पे लेके जाएं. Oh, she is taking off her mask finally. Girls, reveal time. 1, 2, पर्दा छूट गया. 3. Yay! आंटी आपका ऑडियो नहीं काम कर रहा. नहीं कर रहा? आप भी कर रहे Yes, हैं. now it's Rest can be muted, please. नमस्कार और सलाम वालेकुम सबको. थैंक यू वी हैप्पी होम मेकर टीम. मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना. इतने अच्छे अच्छे आपने मेरे लिए शब्द बोले कि मैं क्या बोलूं, मेरा दिल ना बाग बाग. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे दोस्त मुझे मिले. मेरा ये मुंह ढाकने के पीछे एक मकसद था. 2 दिन पहले मेरे बहुत सारे दांतों का ट्रीटमेंट चला है, तो मुझे तो सबने मना किया कि फेसबुक लाइव है, आप नहीं जाओ, ऐसे अच्छे नहीं लगोगे. नहीं, दांत हो न हो, मेरे बाल हो न हो, जब तक मेरी सांस है शो मस्ट गो ऑन. मैं एक दिन दांत नहीं, दिन अपनी क्षमा के भी किड्स और रस्में भी गई हूँ. फिर कल मैंने एक मूवी का प्रीमियर शो भी अटेंड किया एज अ स्पेशल गेस्ट. आज आप सबके सामने हूँ. ये आप सबकी दुआ है. Thank you so much. Thank you so much. मुझे नहीं शर्म लगती है. दांत है तो है, क्या है, नहीं है तो क्या है, जिंदा है ना, सांस है ना हमारे पास. वही सबसे मेरा देखो का मतलब है, जिंदगी का मकसद होना चाहिए और वो भी खास होना चाहिए और अपने आप में जीवन में खुशियों की कमी नहीं दोस्तों, खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए. तालियां. अच्छा, मैं अपनी आंटी जी एक है बीच में ना आवाज कट रही है थोड़ी. आई थिंक सबको प्रॉब्लम हो रही है या मेरे को ऐसा लग रहा है. हो रही है बेटा, आवाज कट रही है बीच में. हाँ, बीच में कर आंटी. आप में भी राउटर के पास जाके ये कर सकते हैं. दैट इज टोटली फाइन. मैं तो राउटर के पास ही बैठी हूँ बेटा, इसीलिए. बिल्कुल. ओके, अभी ठीक है. यहाँ ये मेरी बेटी का यही ऑफिस चलाती है. जब फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम करती है, इसी टुकड़े से करती है.
ठीक है आंटी। होप सबको अच्छा लगा होगा मेरा चेहरा। ऑफ कोर्स अमेजिंग लग रहा है। और दांत तो मुझे आपने बोला है तभी हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी स्माइल माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि हमारी नजर नहीं जा रही है वहां पे। तो आप बिल्कुल उस चीज का ये ना करें। वी लव यू ऑलवेज रिगार्डलेस। आपकी आवाज गई आंटी। हाँ पता कुछ नहीं नया आवाज मतलब आ रही है जा रही है आंटी जी, आई डोंट नो। क्यों नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल राउटर के पास और बराबर वाईफाई वाईफाई सब देख के बैठी हूँ हाँ प्रॉपर। आ रही है? आज बीच में ऐसा हो रहा है कि अभी आ रही है फिर सडन से चली जाएगी, पता नहीं ऐसा म्यूट क्यों हो हो जा रहा रही है, आवाज कम भी नहीं आ रही, क्रैक भी है। नहीं हाँ हो रही है, क्रैक नहीं हो म्यूटिंग रही है, म्यूट हो रहा है सडन से। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। घर पे कोई है, आप लैपटॉप में अगर शिफ्ट करना चाहती हैं तो वी कैन नहीं, आई कैन। लैपटॉप दोनों बच्चे ले गए तो यहाँ घर ओके पे नहीं है मेरे पास। ओके दोनों बच्चे ऑफिस गए ना, तभी मैं फिर मोबाइल से ही कर रही हूँ कनेक्ट। चलो कोई ओके बात नहीं, हर दिल को दिल से राह होती है। हाँ जी चलो बस चलो डन हाँ, करते हैं। जैसे तो आयशा ने बताया कि मेरा जन्म जबलपुर में हुआ। हम लोग 5 भाई बहन थे, बहुत मस्त जिंदगी थी। मेरे पापा हमें छोटी उम्र में ही छोड़ के चले गए, पर ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी जिंदगी मस्त निकली। हमारी माँ ने बहुत अच्छी तरह हमें संभाला। फिर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। शादी के बाद बहुत जल्दी दुबई आ गई। बहुत जल्दी के बाद 3 बच्चे बहुत जल्दी हो गए। पता ही नहीं पड़ा जीवन में कश्मकश में कि टाइम कैसे निकल गया। मतलब ऊपर वाले की दया से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खुश, बिल्कुल मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत अच्छी जिंदगी निकली, बच्चे भी बहुत अच्छे। अब सबको यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों की परवरिश करिए ना, दिल से करिए। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, कुछ भी उम्मीद मत रखिए कि बड़े होके हमारे लिए कुछ करेंगे, नहीं। -0 पे लेके आइए अपना उम्मीद, बिल्कुल -0 पे। मेरे को जब बेटा हुआ तो मैं तभी से कहती थी कि मैं बेटे को शादी करके अपना अलग रखूंगी। तो मेरे इन लॉज बोलते थे पागल है, एक ही बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है, हमारे से 3 है। मैंने बोला नहीं, मैं अपने बेटे को अलग रखूंगी। और वो मैंने वर्ड पे कायम रही। जैसे ही शादी करके लंदन से बहू आई, अपने घर में गई, बिल्कुल अपने घर में। मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं, मेरा कुछ मतलब नहीं। अपने मस्ती से मस्त रहो, मैं आप भी जियो और मुझे भी जीने दो। मेरा तो स्लोगन ही है, लिव एंड लेट लिव। जीवन को अगर ऐसे सोच के चलेंगे ना, आपको दुख ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। और सबसे पहले ये सोचिए कि जो कुछ हमें ऊपर वाले ने दिया है, बख्शा है, हमारे लिए बेस्ट बख्शा है। जब आप बेस्ट समझ के चलते हो ना, तो आपको कहीं कहीं कमी नहीं दिखेगी परिवार में। जब आपको परिवार में से कहीं नहीं मिलेगी कमी, तो आपको दोस्तों का भी प्यार भरपूर मिलता रहेगा। मैंने तो जीवन में देखो, यहाँ आके तो मेरे को दोस्तों ने ही पाला, परिवार से यहाँ था नहीं शुरू में। फिर धीरे धीरे मैंने अपने भाइयों को बुलाया, सब परिवार बना। और शुरू में तो सहेलियां ही थी, सब कुछ संभालती थी। और इस उम्र में भी मुझे बहुत सहेलियां मिलती हैं, इतनी सहेलियां मिलती है। सब बोलते हैं आप इस उम्र में भी जाके सहेलियां बना लेते हो। मैंने बोला उम्र की बात नहीं है, आपका दिल ऐसा होना चाहिए कि सब में मिक्स हो जाओ। अपने को पानी के जैसा रखो। अगर उसमें कोई शरबत मिला रहा है तो शरबत का टेस्ट है, उसमें कोई शिकंजी मिला रहा है तो शिकंजी का टेस्ट है। अपने आप को ऐसे रखो, बिल्कुल गो विद द फ्लो। कुछ एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं सोचो, अपने आप को बच्चा समझ के चलो। जीवन बहुत, ऐसे नहीं कि अप डाउन नहीं देखे होंगे। 48 ईयर्स में आप समझ सकते हो कि कितने अप डाउन आए होंगे बिजनेस में, कभी ऊपर कभी नीचे चढ़ाव। फिर भी मतलब मेरे को जो भी जानते होंगे देखते, मैं ऐसे ही मस्त वाला हूँ। बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ लिख के अपने मकाम पे पहुंच गए। बड़ी बिटिया है तो वो भी दिल्ली में अच्छी सेटल शादी, उसके 3 बच्चे। माशाल्लाह, मैं क्या बोलूं, ऊपर वाले का रहम है, रहम रहम रहम, शुक्राना शुक्राना, उठते बैठते मैं कहती हूँ। उसके 3 बच्चे इतना राइज एंड शाइन कर रहे हैं। छोटी बेटी है यहाँ पे, वो भी मस्त है। बेटा है, बहू है, पोता है। दुनिया की हर नेमत मालिक ने मुझे दी है। और फिर इतना घुमा भी दिया कि स्ट्रगल दिया, स्ट्रगल के बाद उसने बहुत कुछ दिया कि मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। अब मेरे को तमन्ना नहीं रही बेटा आयशा कि मेरे को ये घूमने जाना है, वो घूमने जाना है। पूरा घूम लिया मैं मस्त हूँ। और ये अपना कोविड आया, उसने भी बहुत कुछ सिखा दिया हमें। पार्लर वालर बंद हो रहे थे, उसके पहले ही मैंने कलर करना बंद कर दिया। देखो ये कलर कितना मस्त हो गया। यस पॉजिटिव बिल्कुल। क्या है, 2 महीने पहले मेरे को नी का इतना पेन हुआ, सच्ची में। दूसरी कोई लेडी होती थी ना आयशा, कहती थी मेरे को बाहर नहीं जाना है, पर मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने कहा क्या नी का पेन है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना पेन किलर लेके भी सब जगह गई हूँ, हर इवेंट अटेंड किया है, हर फंक्शन, हर पार्टी, सब में गई। और आज विश्वास करोगे, क्योंकि मैं मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ,
सुबह को मेडिटेशन करती हूँ, 3:30 मेरा टाइम है। मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं कभी क्रॉस लेग करके बैठ गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं क्रॉस लेग करके बैठी थी, मींस मेरा नी बिल्कुल बराबर हो गया। अरे मैं इतना शुक्राना किया ऊपर वाले का। उसी टाइम बच्चों को वीडियो भेजा कि बच्चों आज तो मैंने बिल्कुल नी को क्रॉस लेग करके बैठ गई। ये है अपना मेंटल एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव रखो। हम क्या करते हैं कि जल्दी से नेगेटिव सोचने लगते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, पहले से हम अपने आप में इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। वो जो कॉटन बिल्कुल हल्की होती है उसको सोच सोच के करके गीली करके वो भारी बैग लेके चलने लगते हैं। सब हम दुनिया में सब ऐसे ही। थोड़ा सा पॉजिटिव चलो। प्रॉब्लम है, मैंने कहा देखो प्रॉब्लम है तभी हम जब तक जिंदा है प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, सोल्यूशन ऊपर वाला देगा आपको, सिर्फ हिम्मत करके बढ़ते चलो। पैसा 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 ही सब कुछ नहीं होता है। ये मानती हूँ कि पैसे के सिवा भी कुछ नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि पैसा नहीं होना चाहिए, पर सिर्फ पैसे पैसे के पीछे अपने रिलेशन खराब करें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दें, अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान नहीं दें, अपने बड़े बुजुर्ग बैठे उनको ध्यान न दें। जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। मैं अभी सीनियर सिटीजन के लिए भी करती रहती हूँ, बीच में फिर से कर रही हूँ। 25 को हमारी फ्लोरेंस भी हमारे साथ रहेगी, लास्ट ईयर भी थी। कुछ ना कुछ उनके लिए करो, दुआएं दुआएं दुआएं। जितना दुआओं का खजाना भरोगे ना अपने अंदर, देखो अपने आप ही राइज एंड शाइन होगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं लिख के देती हूँ। आयशा ने मुझे कहा कि मैं आपको टॉक शो में लेना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जल्दी शादी कर ली, मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ पर आप लोग के जैसे फ्लुएंट नहीं हूँ। बोली आंटी मुझे इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है, आप दिल से बोलो बस वही बहुत है। इसलिए मैं चाह रही। हाँ जी, हाँ जी, किसी को कुछ पूछ रहा है? बोलिए। नहीं, आई थिंक बाय मिस्टेक था शायद किसी का। नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी को भी कुछ पूछना हो बेटा दिल से पूछ लेना, जितना मेरे को समझ होगी मैं सबको कोशिश करूंगी जवाब देने की। मैं कह रही हूँ कि जिंदगी जीते रहो, कुछ नहीं किसी का मतलब रेस में रहो, पर ये नहीं सोचो कि इसके पास ये ज्यादा है और मेरे पास नहीं है। फिर क्या होता है हमारी टोयोटा भी हमें अच्छी नहीं लगती है कि हम दूसरे की मर्सिडीज देख के मन चलाएंगे। सब करेक्ट है कि नहीं? आप सब बोलो करेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जो मालिक दे रहा है ना उससे खुश रहो। कुछ मैं बोलती ना, मैंने इतने बड़े बड़े घरों में रह के एक टाइम आया मैं स्टूडियो फ्लैट में चली गई। बेटा क्या बताऊं आपको, कोई बात नहीं, सो व्हाट, मैं चली गई। जितना रेंट होएगा उतना ही दे सकेंगे ना हम। मैं दूसरों से मांग के थोड़ा पैसे देने वाली। मेरे बच्चों की पढ़ाई थी, सब कुछ थी, कितनी सारी, और तीनों बच्चे मेरे यहीं पढ़े, मैंने इंडिया नहीं भेजा। मास्टर्स किया है बच्चों ने, और छोटी उम्र में ही बच्चों को जॉब मिल गया 12th के बाद। आप सोच सकते हो, उन्होंने सुबह को अपना जॉब किया, शाम को कॉलेज किया, और अभी सब मास्टर्स की डिग्री लेके बैठे। एक मेरी बड़ी बेटी सीमा ने पढ़ाई, मतलब यहाँ पे सिर्फ 12th करके उसकी शादी हो गई थी। अब उसके जब बच्चे बड़े हो गए तो ऊपर वाले ने उसको वहां पे बख्शा है। इंडिया में वो टैरो मास्टर है, सब कुछ है, अभी साइकोलॉजी में 3rd ईयर पढ़ रही है। बताओ 28 ईयर्स के बाद भी फिर से उसने पढ़ाई शुरू कर दी। अगर दिल में चाहना है तो आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये सोच के चलो कि नहीं ये चीज हमसे नहीं होगी, वो ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। नहीं, हर किसी में मालिक ने सब कुछ बख्शा है, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत होनी चाहिए। हम क्या पहचानते हैं नहीं, हम सोचते हैं नहीं यार इसके पास बहुत है, उसके पास बहुत है। देखो जो इंद्रधनुष देखते हैं ना अपन, इंद्रधनुष समझो, रेनबो यूं ही नहीं आती। इंद्रधनुष में खूबसूरती अलग अलग रंगों को साथ लेके चलता है। सही बात है ना? क्योंकि ऐसे नहीं दिखता रेनबो इतनी जल्दी बन गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग रंग आते हैं, खुशी के, गम के। कभी कभी तो इतनी खुशी होएगी, कभी कभी दोस्ती से दगा मिलेगा, वो भी मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, जल्दी आंखें खुले, हम जल्दी से हमें पता पड़े कि हमारे लिए क्या सही है। और कभी बेइज्जती भी सहनी पड़े ना बेटा, उसके लिए कभी भी अपने आप को ना कम नहीं समझना। ये हमारे लिए सीढ़ियां होती हैं। आज बेइज्जती और कामयाबी की वर्ड्स किसको सुनने में आते हैं? जो जिंदा होते हैं। सही बात है ना? हम जिंदा हैं तो ये बातें तो होंगी, होने दो, कोई बात नहीं, और चलते चलो, रुको नहीं। निस्वार्थ भावना से किसी की, जैसे आयशा कर रही है वुमेन्स के लिए, ऐसे कुछ करो जो हो सके अपने लिए। अपने लिए तो हर कोई करेगा, बच्चों के लिए भी हर कोई करेगा, समाज के लिए हम क्या करके जा रहे हैं? जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम भी तो उनके लिए कुछ करके जाए। तो मेरा तो यही मकसद होता है बेटा।
मैं सिंधी सोसाइटी से जुड़ी हूँ, सबसे जुड़ी हूँ। अभी प्रेसिडेंट से उन्होंने मुझे फिर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। जितना हो सकेगा मैं करूंगी, बिल्कुल सबके लिए। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। स्ट्रगल आएगा। और दुबई में तो आप समझ सकते हो 48 इयर्स पहले क्या था, एक बर्जुमान होता था, एक अलगोरे सेंटर, ये दो होते थे मॉल। और अभी देखो आप, मॉल्स की भरमार है। तो उसमें भी मस्त से जीवन अभी भी मस्त है, बिल्कुल किसी बात की कमी नहीं है, बिल्कुल सब देखो, सब अच्छा है, सब जगह जाओ। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ, पर मैं पार्टी में आप सब जगह देखोगे आंटी शीशा पीती है। मैं बोला देखो मुझे पान का शीशा अच्छा लगता है, मैं पीती हूँ। सो व्हाट, और छुपाती नहीं हो बेटा। देखो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइफ अपनी अलग है, पर जीवन दिया है मालिक ने एंजॉय करने के लिए। सही बात है ना? हाँ जी। जब छोटे छोटे बच्चे से नहीं कर पाए ये सब चीजें, क्योंकि उनके, मेरा गोल वही था, एक नहीं घोड़े को बंधा होता है कि अपने को बस जाना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है। मैं वैसे दौड़ी, तीनों बच्चों को बिल्कुल दिल जान से, कोई ट्यूशन, पढ़ी लिखी न होने के बावजूद कोई ट्यूशन नहीं दिलाया कभी। अपने आप ही जितना होता था, या बच्चे मेरे अच्छे से मतलब ध्यान देती थी उनको, पढ़ लिख के आज राइज एंड शाइन कर रहे हैं ना, बिल्कुल। बस ऐसे कभी भी मन में नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे से नहीं होगा, या मैं जल्दी से ये बात को छोड़ दूं, या इससे रिश्ता तोड़ दूं। नहीं, तोड़ने से कुछ नहीं होता बेटा। अब हमेशा सुई बनो। आप सुई बनती है जो सिला के रखती है अपने आप को, तलवार बनने की कोशिश मत करो, वो दो टुकड़े कर देता है। इसलिए सुई बन के रिश्तों को बिल्कुल जोर से चलो, जोर से चलो। जीवन में अपने रिश्ते ही काम आएंगे राजा, और कुछ काम नहीं आएगा। एक आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, शरीर को मस्त रखो, तैयार रहो, बिल्कुल किसी की चिंता मत नहीं करो। दुनिया क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, क्या परवाह इल्ले। मेरा तो मतलब ही ऐसी है कि परवाह इल्ले, वॉक लाइक अ किंग, दैट यू डोंट नो हु इज अ किंग। ऐसे चलो, ऐसे नहीं सोचो कि वो बड़ा है, वो छोटा। क्या है छोटा बड़ा, हम सबसे बड़े हैं यार। अपने आप में ये एटीट्यूड रखो, कभी नहीं सोचने का। जैसे आज मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस पढ़ा ही होगा, दुनिया में सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, खुद है। अगर हमने खुद को पढ़ लिया तो सब समस्याओं का समाधान हमारे पास है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सही है ना? हाँ कि ना? हाँ जी। जी। हाँ जी। अब देखो, पहले पहले बोला जाता है कि गाय दूध देती है। सही है, ये अपन ने बचपन में स्लोगन पढ़े हैं। हाँ अरे भाई, जी। गाय दूध नहीं देती है, गाय के दूध को निकालना पड़ता है। निकालेंगे तभी दूध मिलेगा ना। सिर्फ हमारे सोचने से क्या होगा कि गाय दूध देती है। यही बात है, जीवन में हमें कुछ भी करना है हमें खुद करना पड़ेगा। किसी का इंतजार मत करो, किसी का इंतजार मत करो, अपना मस्त चलते रहो। स्ट्रगल तो मुझे याद भी नहीं है, अभी शायद सोचते तो लगता है शायद वो तकलीफ वाले दिन से, पर मैंने सच्ची में उस टाइम भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ तकलीफ है या क्या थी। मैं डिलीवरी करके थर्ड डे आके घर के काम करती थी, सभी पार्ट टाइमर नहीं होते थे। हाँ जी। कोई भी पार्ट टाइमर नहीं था दुबई में। छोटी छोटी सैलरी में मेरे हस्बैंड आए, फिर उसके बाद काम किया, तो उसमें भी अपने आप को मतलब बना के रखा अच्छी तरह। फिर उसके बाद एक बिजनेस खोला, उसमें डाउनफॉल आया, फिर दूसरा बिजनेस खोला, उसमें डाउनफॉल। कोई बात नहीं, उसके बाद भी मालिक ने आज 48 ईयर्स से दुबई में रखा है। मैं तो भाई अपने आप को इमाराती कहती हूँ। मैं तो इमाराती हूँ। मैं इस कंट्री के रूलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह रखा है। सिर्फ एक हमारी कोई बात सुन रहा हो तो हम सीनियर सिटीजन को एक इंश्योरेंस दिला दें सस्ता, और कुछ सही बात। दांत का इलाज बहुत महंगा है यहाँ पे। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास 210 मेंबर्स हो गए हैं सीनियर सिटीजन के। मेरी बातचीत चल रही है डीएचओ से, सबसे, शायद मिल जाए डिस्काउंट वाला इंश्योरेंस सबको। आप सबकी दुआ होगी तो वो भी हो जाएगा काम। लगे पड़े हैं, इंशाल्लाह, लगे इंशाल्लाह। पड़े। ब्लिस कम्युनिटी के हम लोग सब मिलके ना कर रहे हैं, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दुबई में इंश्योरेंस बहुत महंगा है बेटा, बहुत महंगा है। हाँ जी। और इस उम्र में फिर इंडिया रोज रोज, पहले तो इंडिया चले जाते, जब तो रोज रोज इंडिया बच्चे भी नहीं भेजते हैं ना कोविड के बाद, तो कहते नहीं मम्मी चुप करके बैठो, यहीं कराना है। तभी तो पकड़ के ले गया बेटा उस दिन। बोला कोई
पार्टी वार्टी नहीं जाने का, चुप करो दांत कटिंग का। अब मेरी तो पार्टी भी बंद नहीं हुई। भावना, मैं उस दिन बैठी थी ना आपके साथ, हाँ उस जी। दिन, मैं परवाह क्या है, आज मैं बोला मैं सरप्राइज करती हूँ, मास्क के साथ एंट्री मारूंगी और उसके बाद मैं वही खोलूंगी। देख रही थी, मैं वही देख रही थी आंटी। क्योंकि राज कपूर देखो कह के गए, शो मस्ट गो ऑन। यस। एक बार कमिट कर दिया वीना आंटी ने, उसके पीछे नहीं निकलेगी, वो करेगी बराबर। बाकी जीवन बहुत अच्छा। आप में से कुछ कोई पूछना चाहता है तो बताओ, मैं तो ऐसे बात करती रहूंगी तो मेरे पास तो खत्म नहीं होंगी बातें। नहीं, हम एक लोग question ना है। वापस उनको दे देंगे एक ये जो सेशन है 10 मिनट्स लास्ट के, वो लोग बोल हाँ। सकते हैं आपको कुछ या फिर बात कर सकते हैं हमसे, वो अच्छा, कर लेंगे ठीक हम है, लोग। ठीक है, ठीक है। देखो मेरे 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 सोच में ये होता है कि लोगों का मुंह बंद कराने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, अपनी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उस तरफ कान ही नहीं देना है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अरे वो भी हम सोचने लगेंगे तो वो क्या बोलेंगे। सही बात है ना। सही बात है। मैंने छोड़ दिया है बेटा। मैं कुछ किसी के, फ्लोरेंस जानती है मेरे को जो करीब से मेरे साथ उठती बैठती है, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचती है, क्या बोलो नहीं बोलो, खल्ली वाली अपने मस्ती में मस्त रहती हूँ। नहीं तो फिर लोग क्या रिश्ता भी इसलिए जोड़ते हैं कि हमें कुछ मुनाफा हो। आपको मालूम है ना ये मटेरियल का वर्ड है, वर्ल्ड है। नहीं 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 नहीं, आप मुनाफे के लिए अगर रिश्ते ढूंढ रहे हो, दोस्ती ढूंढ रहे हो, तो कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको अमीर बनना है तो दिल से बनो, सबसे जुड़ो, सबसे जुड़ो, तभी बन पाओगे। पर आजकल मैं देख रही हूँ बहुत लोगों में है, अभी भी है, पर अगर मेरे सामने भी ऐसे लोग आते हैं, पर मैं जस्ट इग्नोर इट। सबसे अच्छी बात है, इग्नोर करो। कोई बुलाए तो वेलकम, नहीं बुलाए तो भीड़ कम। सही है। आई लाइक दैट। मेरा स्लोगन। बुलाए तो वेलकम, नहीं बुलाए तो भीड़ कम, खत्म। क्यों नहीं, तो पहले किसी टाइम में जवान यंग से तो शायद आता भी होता होगा एक पर्सन मन में, पर तभी मुझे नहीं आया क्योंकि मैं बच्चों को बड़े करने में निकल गई। मतलब टाइम मेरा नहीं कभी पता। कभी नेगेटिव में गया ही नहीं बेटा दिमाग, सच्ची बोलूं। ना ही मेरे को किसी ने पढ़ाया, या मेरे को कोई मेरे साथ बैठी थी, या कोई भी नहीं था। पर ये मुझे जो समय है ना, समय ने सब सिखा दिया। और दोनों बेटियां अपने ज्वाइंट परिवार में बैठी हैं, अच्छे अच्छे ससुराल के साथ, बिल्कुल बड़े 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 बुजुर्ग, दादी परदादी सब लोग हैं, सबने नाम कमाया। क्योंकि शिक्षा यही देना है। और माँ है सबसे बेस्ट टीचर, पता है। जितना हम उनको समझा सकेंगे ना, ये बुक्स नहीं सिखाएंगी। अब बुक्स कुछ काम में भी नहीं आते, सच्ची बोलूं आपको, ये डिग्री सिर्फ पड़ी रहती है। आई एग्री आंटी। सही है। ये डिग्रियां डिग्रियां सिर्फ पड़ी होती है। भावना, आप मानते हो ना? मैं मानती हूँ, बिल्कुल आंटी मानती हूँ। जो आपको लाइफ ने सिखाया और आपके एक्सपीरियंसेस से जो हम सीख पाएंगे ना, वो हमें और कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। क्योंकि ट्रू ट्रू, वो थ्योरी एक बात होती है और रियल लाइफ जीना एक बात होती है। एक बात होता है। प्रैक्टिकल होके जिए, मस्त। कुछ न होके भी कुछ करके दिखाएं, वो सबसे देखो मैं क्या बोलती हूँ, कोई टाटा बिरला है, उनके बच्चों ने कुछ ले लिया, ये वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिडिल क्लास में होके अगर आपके बच्चे राइज एंड शाइन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है। अपने आप को खुशनसीब समझो, सौभाग्य बिल्कुल बोलो, अरे भाई क्या मालिक, शुक्राना तेरा, उठ से बैठते। देखो मैं बोलती हूँ ना, गाड़ी तो जब स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो हर कोई अच्छा ड्राइवर है, टड़ा 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 सही टड़ा बात। टड़ा। जब एक्सीडेंट में संभाल ले और अपने आप को लगने ना दे, किसी को लगने ना दे, वो है कुशल ड्राइवर। वो है ड्राइवर, सही बात। और आप अगर बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, मर्सिडीज में जा रहे हो, पॉश में जा रहे हो, पहुंचोगे तो अपने जगह पे ना, उसके लिए शेख ने अलग से रास्ते नहीं बनाए, सही। किसी ने नहीं बनाया। तो किसी टाइम में तो मैं बहुत ड्राइव किया, अभी 2 साल से कम ड्राइव करती, पर मेट्रो में भी खुश रहती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सीनियर सिटीजन को कम से कम 50% डिस्काउंट का कार्ड से दिया ना ट्रेन में। उसमें भी खुश रहती हूँ। खुश रहने के लिए कोई हमें पार्सल करके नहीं देगा चीजें बेटा, ना ही शॉपिंग मॉल में हमें मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली हमें कि ब्रांडेड ही पहनेंगे तब हम खुश होंगे। इनमें से निकलो, जो पहनो मेरे लिए मस्त है। जब आपको कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करेगी ना, तो बड़े से बड़े आपको सैल्यूट करेंगे।
आपको अपने पास खड़ा करेंगे। आप अच्छे कपड़े पहन के भी डर डर के खड़े हो, हीरे वीरे पहन के भी बात नहीं कर, हल्ली वल्ली, कोई आगे भी नहीं बुलाएगा कि आप कौन हो। Yes. कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इज, प्रियंका चोपड़ा बोलती है ना इंग्लिश में वर्ड, अगर किसी को आता है, कॉन्फिडेंट इज क्या बोलती है, एक वर्ड बोलती है कुछ, हमारा सबसे अच्छा गहना कॉन्फिडेंट है, सबसे अच्छा गहना। पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, काम कर रहे हो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर 2 जने काम नहीं करें तो हैप्पी लिविंग नहीं हो सकती है। ऑब्वियस है, महंगाई बढ़ गई है, कोई बुरी बात नहीं है, पर बैलेंस करके चलो बेटा, फैमिली में और काम में। अग्री। मैं बोलती हूँ बैलेंस करके चलो, मेरे बच्चियों को भी यही सिखाती बेटा, बैलेंस करके चलो। आप बॉस होगी अपने ऑफिस में, घर में आप वाइफ हो, घर में आप बहू, वो मर्यादा नहीं छोड़नी है कभी भी। जहाँ ये ईगो आ गया ना दिमाग में कि मैं बहुत फलाने कंपनी में बहुत हेड हूँ, सीईओ हूँ, फिर भाई बैलेंस नहीं होती है जीवन। दुबई में तो आप सुन ही रहे हो सब क्या क्या हो रहा है, पर नहीं, वो इधर नहीं आने दो। हाँ, कुछ बातें होंगी भी परिवार में, जस्ट इग्नोर ना, उस टाइम अच्छी अच्छी बातें याद करो परिवार की। सासू माँ ने कुछ बोल दिया, सो व्हाट, मम्मी भी तो बोलती है ना। हाँ, अग्री। पर नहीं, क्यों बोला, और मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाई, उसने तो एक बार बोल के बेचारी भूल भी गई होगी 70+ में, अब जिंदगी भर को अपने आप को जलाते रहो। सही बात है ना, ये तो सही है। तो मतलब इसमें नुकसान किसका हुआ बेटा, हमारा। वो तो शायद भूल भी गए होंगे, देखो 60-70 में थोड़ी बहुत मेमोरी हो जाती है, मेरे भी कभी कभी हो रही है अभी, ऐसी बात नहीं है, पर मैं तो अपने आप को बुढ़ा नहीं समझती, सॉरी, मैं जवान हूँ। पर कभी बोल भी दे, जस्ट भूल जाओ। कभी बच्चे भी कुछ गुस्से में बोल रहे हैं, जस्ट इग्नोर इट। सोचो उस टाइम शायद स्कूल से तंग होके आए होंगे, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया होगा, फिर वो सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करो कि बच्चे ने आज ऐसे टाइप का बिहेव क्यों किया। मेरे तो ग्रैंड बच्चे दिल्ली में जो बैठे हैं ना, अभी तक नानी से बात करते हैं, कॉलेज में है, बड़ी वाली तो पीएचडी कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, वहां से भी फोन करेगी, नानी ऐसे ऐसे हुआ, क्या करना है। मतलब बच्चों का भी फ्रेंड बनो, ना माँ बनो, ना दादी, ना नानी, दोस्त बन के चलो, तो आपसे कुछ भी बताने में ना कभी डरेंगे नहीं। भावना, यू एग्री? अग्रीड आंटी। आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि बच्चे को इतना ट्रस्ट हो कि मैं गलत भी करके आऊं ना तो सबसे पहले जाके अपनी माँ को बताऊं, क्योंकि चाहे वो डांटेगी लेकिन मुसीबत से सबसे पहले वही निकालेगी। यस, तो मैंने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है अपने ग्रैंड बच्चों में, मेरे दामादों में, मेरी बहू में, मेरे बेटियों में, सब में, चाहे मेरी सहेलियां हैं। हैट्स ऑफ आंटी, हैट्स ऑफ। एंड फ्रेंड्स टू वीना, आपने फ्रेंड्स में भी ये बिल्ड किया है। ओ रंजा डार्लिंग, Anybody can come to you and talk their heart out, and salute to you for this, keep being there for everyone all the times. We are all blessed to have you in our life. So sweet. darling, thank you. And my big daughter Seema is also there. Seema, hi from Delhi. Where is Hello, Seema? everybody. Hi. There she is. Hi. I am very, very Hi. grateful to God that I was born from Veena Uttam Chandani's womb. Hi. Because what she is saying today, I think the day we were born and we took our first breath, she whispered everything in our ears. So we have it like the blood in our veins, all three of us, and that is why we've carried it on to the next legacy, to the generation Z generation that they call the kids today. And it's really mashallah to Veena Uttam Chandani that she's created such a good family bond. She's the thread which holds all the pearls together. And Wow. believe me, those pearls just keep shining. Oh, mute. Wow. Seema, आप mute हो Sorry गए. for हाँ that. जी. So That's that okay. it's really, I can't do much shukrana to the universe that I was born from this legend lady. Wow. Really. She's That's really a amazing. legend. Lucky child you are. mashallah. Yes. Absolutely. I am saying immense shukrana to Allah that I was born, and the day I was born and she held me in her arms, she was just 16 at that time when I was born. And Oh, whatever मेरी उम्र she क्यों had बताई? taught- Oh,
आंटी टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, मेरा भी 2 साल ज्यादा ही था आपका। मेरा बच्चा फर्स्ट बच्चा 18 में पैदा हुआ है। So टेंशन नहीं, we are on the same boat. So it's really salute, Mama. A big salute. थैंक यू मेरा बच्चा। आप लोग ने मुझे इस काबिल मतलब इतना राइज एंड शाइन कर दिया कि मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मेरे इतने अच्छे बच्चे आपने जो बच्चे मुझे दिए सौगात में, उनके दोस्त तक मुझसे प्यार से बात करते हैं। आप समझते हैं, मेरे ग्रैंड बच्चों के जो बच्चे हैं ना, वो तक मुझसे कंसर्न करते हैं। मेरे दामाद के दोस्त में से कंसर्न करते हैं, दिल्ली इधर दुबई आते हैं। मतलब मुझे नहीं समझते कोई मैं बड़ी बूढ़ी हूँ क्या, मुझसे जो भी होता है दिल की बात करते हैं। मैं इतना शुक्राना करूं ऊपर वाले का, सच्ची बहुत शुक्राना है लाइफ में। और लाइफ से ही सीखा है बेटा मैंने, लाइफ से। मैंने कोई किताब आज तक नहीं पढ़ी है। मैं नहीं झूठ बोलूंगी कि मैंने ये बुक पढ़ी है पढ़ी नहीं, मेरे को पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है। मेरी जीवन ही खुद की मैं पढ़ रही हूँ बहुत है। आई एम द राइटर डायरेक्टर ऑफ माय ओन लाइफ स्टोरी। ओहो, I love that. एक्टर आल्सो। I love that. This is too good, guys. एंड एक्टर आल्सो, बिकॉज़ ये कभी भी डायरेक्टर ना अच्छा रोल किसको देता है आप मुझे बताएंगे? अच्छे एक्टर्स को, अच्छे एक्टर्स को, जो बेस्ट एक्टर होता है। तो मैं तो अपने आप को हमेशा जिंदगी का बेस्ट एक्टर मानती हूँ। मैं कहती हूँ ऊपर वाले जितना हो सकता है मुझे दे टेस्ट पेपर, मैं देखती हूँ आप में कितना दम है कि मुझे में कितना दम है। सच्ची बोल, बिल्कुल। Bingo. That was bingo. हाँ, थैंक यू। मैं तो बोलती हूँ ना, उठते बैठते मेरी सहेलियां, अभी जो रजनी ने बात किया, हम लोग जिम में साथ में 10-12 साल फिटनेस प्लस में, जब मैं दुबई में से साथ में गए। अभी तक कोई ऐसा इवेंट नहीं रखती है जब तक वीना आंटी नहीं आएगी तो मेरे को नहीं करना है। बोलती हमारे ग्रुप का यंग बच्चा है। अब बताओ, अगर छोटे छोटे 25, 35, 40 वाली लेडीज आपको ऐसे बोल रही हैं तो कितना ना प्राउड फील होता है। सही बात। तो No, मुझे कभी actually, the ऊपर problem is, Veena, the problem is this, that nothing happens if the heroine of the film picture or the movie is not there. So for us, you are the heroine. So we Oh. cannot do anything without you. That's for sure. So so sweet, love you, so sweet. lots and lots of blessings. Keep shining the way you do. Keep spreading happiness, joy, positivity, which you execute. So we all love you for that reason. Keep doing that, and we all love you. You know that. Not many of us have joined today, but they all are like praying for you that हमारी जो heroine जो अभी यहाँ है, the other day also I had a word with few of the girls in the group, so they were all saying soon we will see our heroine and the common heroes of the film industry with her on this big screen. Yeah. Praying for Inshallah. that. Lots and lots of Inshallah. love. आमीन। बिल्कुल आमीन। बिल्कुल होगा, वो दिन दूर नहीं है, होगा बिल्कुल। सिर्फ थोड़ा सा और टाइम लगेगा, दांतों को अच्छा कर लूं, मेरे को किसी ने बोला। मेरा बुखार सब उतर गया है आज की मीटिंग से। मुझे भी सर्दी नहीं लग रही है अभी, मुझे भी मुझे- गर्मी लग रही है। मेरे को निकाल देना उतारो चाहिए ये मेरा सब। शॉल। नहीं, भावना का अभी भी जा रहा है भावना, लेकिन आई कैन स्टिल सी दैट जेस्ट कि हर एक बंदा आज इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, दैट्स अमेजिंग। एंड वीना आंटी, आपके बारे में तो वर्ड्स नहीं है, जिस हिसाब से आप बात कर रही है, जिस हिसाब से आप कम्युनिकेट कर रही हैं। काफी लोग शायद आपको पहली बार भी देख रहे होंगे हमारे वालों में से। तो आई थिंक वो जो ऑरा है आपका, वो हमने कभी बात ही नहीं की थी, आपको पिक्चर्स में मैंने देखा था कभी, और वहां से मैं कनेक्ट हो गई। आई थिंक वो था हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो वो जो हम बात करते हैं, बात करने का लिहाज दोनों का काफी सेम है। तो एक ही मीटिंग में हम लोग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो वाला मुझे आप में दिखता है। मतलब बिंदास, क्या सोचने का नहीं है अपने को क्या बोल रहे हैं, आ गया मुंह में बोल दिया, वहां पे खत्म खलास, मतलब मजाकिया तरीके में। सो वो वाली मुझे अच्छी लगती है, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग एंड द वे यू टेक योर लाइफ, यू आर ग्रेटफुल अबाउट एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। हम लोग काफी बार ये होते हैं यार ये नहीं है, वो नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, सही में है जो आप एक्चुअली बोल रहे हो ना, दिस इज आई थिंक अप्लाइज टू एवरी सिंगल पर्सन हु इज हियर। हम लोग काफी बार ग्रांटेड लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमारे से नीचे वालों को हम देखते नहीं कि उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। सो आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल। द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, आई थिंक योर लाइफ सडनली स्टार्ट्स चेंजिंग। अगर पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तकलीफ आ रही, हाँ ठीक है, इसके बाद में कुछ बेहतर होगा, ये वाला एटीट्यूड के साथ फिर हम लोग ये करते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ रीजन व्हाई बैड स्टफ हैपन इन योर लाइफ, बिकॉज उसके बाद हमेशा मैंने भी नोटिस किया है कि 10 गुना ज्यादा अच्छा ही होता है। दिस इज आई थिंक वाज यूनिवर्स वे ऑफ गिविंग थिंग्स टू अस। एंड
आंटी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना हमको एनलाइटन किया, इतना हमको बताया इसके बारे में, मजा आ गया आपकी बातें सुनते सुनते, सही बात मैसेज है। मिल गया, ह्यूमर हो गया पूरा। आप प्रॉपर एक्टर बोलते हैं ना, एंटरटेनिंग एक्टर, वही बोल सकते हैं आपको हम। So for now what I'll do is I'll just hand it over to the girls. अगर इनको आपके बारे में कुछ बोलना है, जैसे रजनी ने बोला है, सीमा ने बोला है, so अगर किसी और को भी करना है, so please raise of hands and then आप बात कर सकते हैं आंटी से। हाँ, भावना का सबसे ऊपर। यस भावना। हाँ, सो मैं आंटी से 2-3 बार मिल चुकी थी पहले, बट परसों मेरी पहली बार बहुत लंबी बात हुई, हम साथ में बैठे काफी देर, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जैसे तुमने आयशा बोला था पहले कि एक टाइम के बाद सबको लगता है यार अब लाइफ का वो फेज आ गया, व्हेन यू सिट बैक रिलैक्स वो करो, बट उनको देख के ऐसा लगता है यार अपनी रिटायरमेंट इतनी अच्छी हो सकती है, इतनी हैपनिंग हो सकती है। हो सकती है। तो ये जो टेकिंग लाइफ एवरी डे एज इट कम्स, और उसके बाद उसको पॉजिटिवली जीना और अपने बच्चों के ऊपर टाइम दे के उनको बड़ा करने का गोल लेना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बड़ा गिल्ट फैक्टर यही रहता है कि वो जॉब करती हैं तो वो घर पे टाइम नहीं दे पाती, या अगर घर पे टाइम देती हैं तो उनको अंदर से लगता है कि हाय मैं जॉब नहीं कर रही, शायद मैं कुछ नहीं कर रही। बट जो जैसे पॉसिबल हो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़े होते होते बहुत जरूरी है, बिकॉज तब वो बच्चे और वो ट्रस्ट फैक्टर और वो जो सीख हम दे सकते हैं अपने बच्चों को वो कोई और नहीं दे सकता। आई लाइक दिस फैक्ट, ये जो वीना आंटी ने बोला, और ये मैं भी फॉलो करती हूँ। और साथ में आई जस्ट लाइक द वे शी लिव्स लाइफ, मतलब वर्ड्स ही नहीं है वो भी बोला, इतनी चीजें, इट्स लाइक माय मॉम वाज मॉम जैसे बताती रहती है जब हम बड़े हो रहे थे, इट वाज एब्सोल्युटली द सिमिलर वन। थैंक यू सो मच आंटी, मजा आ गया आज आपकी बातें सुन के। अरे थैंक यू आप सबका, आप सबने मुझे मौका दिया और मैं कुछ बोल सकी। एक बात याद रखना बेटा, आपको जिंदगी में कोई रेस में नहीं हरा सकेगा ना है, तो फिर आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेगा। सोचो, अगर आपके साथ काम कहीं ना कहीं से तोड़ेगा, या रिश्ते में या दोस्ती में, परवाह नहीं करो उस बात की। आप उसको करके दिखाओ कि देखो मुझे कुछ परवाह नहीं है तुम्हारी। मिलेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी बेटा जीवन में, बहुत, पर वो तुम्हें हराने की कोशिश ना करे। आप बिल्कुल हारना नहीं जिंदगी से। कोई भी जो भी सुन रहे हो, आज सुनोगे या बाद में सुनोगे यूट्यूब में, जिंदगी में आप ये सोचो आपके लिए इम्पॉसिबल चीज कुछ नहीं है। ये एक वीना आंटी बोल रही है जो कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, जिंदगी मेरे लिए कॉलेज है, सच्ची बोल इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आंटी, जो आपने अभी बोला कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है। और ये शायद किताबें कितना भी लिख लें, पर जो समझाना और जो बताना होता है वो आपसे और अच्छा अभी तक नहीं ये देखा। ये जो बातें मतलब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने खुद यहाँ पे रह के ये सब चीजें देखी हैं बेटा, यहाँ पे रह के देखी हैं चीजें। तो कुछ नहीं था तभी भी मैं ऐसी थी, अभी मालिक ने सब कुछ दिया तभी मैं वैसी। पर जिन्होंने उस टाइम में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा किया था, मैं अभी उनसे और ज्यादा अच्छा चलती हूँ। विश्वास करोगे आप? दे फील गिल्टी, खत्म कहानी। सही बात है ना? मैं क्यों बोझ लेके चलूं कि मेरे को उससे बात नहीं करनी, उसने मेरे को कभी कुछ कहा था। कभी कुछ कहा था, बात खत्म हो गई ना। मेरा कुछ उसका कर्मों का हिसाब किताब था, चुप तो हो गया। मुझे तो मालिक ने उससे ज्यादा दे दिया ना। आप सोचो बच्चे इतने अच्छे निकल जाएं इस कलयुग में, तो और क्या चाहिए बेटा। सही बात है, आई अग्री। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी देन है, अपने बच्चों के ऊपर टाइम दो, करियर संभालो। पर सारा टाइम करियर करियर, गोल गोल, पैसा कमाना, फिर बच्चों को अगर पीछे छोड़ोगे ना, पैसे इतने सारे होंगे एंड में बात करने वाला कोई नहीं होगा। सही अभी बात। मुझे एक छींक भी आती है ना, एक छींक, सच्ची बोलूं, ये मैं प्राउड मतलब घमंड से नहीं कह रही हूँ, मैं दरबार में बैठी हूँ, मेरी बेटी का ये मंदिर है, मेरे को एक छींक भी आती है ना, बच्चे ऐसे पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे सिर्फ नेल्स ऐसे ऐसे देखें, क्या बात है, मेरा बेटा तो मेरे को बोलता है ए बढ़िया
कहीं नहीं कि बहुत दिनों से पालन। My God. फिर इतना अच्छा अपने आप ही कूपन का मेरे को वाउचर लेके खुद ड्रॉप करके आएगा, नहीं जारिश करा के आ, वो कर, ये खुशी की बात है ना बेटा। नहीं तो कहाँ बेटों को पता ही नहीं पड़ता माँ कहाँ जा रही है नहीं जा रही है। किस कोने में पड़ी है माँ। हाँ नहीं भाई मैं क्या बोलूं बेटा, क्या बोलूं कि ऊपर वाले ने सच्ची में आप, क्योंकि टाइम दो, आप लोग भी टाइम दोगे तो आपके पास भी सब आएगा रिटर्न। सही बात है। दुनिया ही ऐसी है, जो कुछ हम देंगे अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे बुरा मिलेगा। Too good, too good. Thank you. Anybody else wants to talk? इतने सेशन में इतना तो हंसा नहीं होगा जितना आज के सेशन आज में हंसा हंसा है। है। वो तो मैं तो ताली मार मार के हंस रही थी। क्योंकि बोली मम्मा क्या हो रहा है आपका सेशन क्या, मैं बोलूंगी रिकॉर्डेड सेशन बताऊंगी। तो थैंक यू मीना मैम, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, बहुत कुछ सीखने मिला। आपकी 10% एनर्जी भी मुझ में आ गई ना अगर ये स्टेज पर, आई कंसिडर माई सेल्फ ग्रेटफुल। आमीन, इंशाल्लाह आएगी आएगी, आशीर्वाद है आशीर्वाद है। रेखा कुछ पूछना चाहती है रेखा? ऊपर वाला आपको एक लंबी जिंदगी दे, आप ऐसे ही हंसते हंसाते आमीन। रहे। तो कीप शाइनिंग आंटी एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। Yes, रेखा। थैंक यू। सॉरी मैं शायद पूरा सेशन नहीं अटेंड कर पाऊँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। बट वीना जी के बातों से मैं भूल गई कि मुझे एक्चुअली क्या पूछना था। लेकिन फर्स्ट थिंग क्योंकि वो बोले जा रही हूँ और इतना कुछ मैं ग्रास्प कर रही हूँ कि मैं भूल गई कि मेरा क्या क्वेश्चन था। बिकॉज व्हेन शी स्टार्टेड विदिन 5 minutes ओनली आई हैड इमीडिएट क्वेश्चन जो मैं आऊंगी। बट आई वांट टू फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वीना जी की पर्सनालिटी तो माशाल्लाह है, नो डाउट अबाउट इट। बट द किलर आज का जो शो स्टॉपर शो स्टीलर है वो है आपके रिंग्स वीना जी। आई हैव फॉलन फॉर इट, इट इज लुकिंग सो अमेजिंग। that is one thing and मैं वीना जी को देख नहीं पा रही हूँ। I hope she can hear and she is there. Yeah. मैं सुन रही हूँ आपको। अच्छा तो वीना जी I mean you have given so many punchlines. आपने इतने सारे पंचलाइन बोले हैं जो ऐसा नहीं है कि हमने कभी सुने नहीं है या हमको नहीं पता है। बट आप इतने स्पॉन्टेनियसली जो बोल रहे हो ना वो कहीं ना कहीं पर लग रहा है। We can relate to it and we want to take that further. लेकिन मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि इट इज ये हम हर जगह पे सुनते हैं, काफी लोग बोलते भी है कि नहीं आप ये छोड़ दो, यू नो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ग्रेटिट्यूड रखो, आगे बढ़ो, नेगेटिव नहीं सोचो करके। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास में कोई ऐसा स्ट्रगल्स भी है? जैसे आपने बोला, थैंक यू आपने मेंशन किया कि ऐसा नहीं था कि स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल भी था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो या हमको ऐसा कोई एग्जाम्पल से, आपका खुद का नहीं तो भी कोई एग्जाम्पल से बता सकते हो कि समझो कोई स्ट्रगल था, समझो कोई करियर में था, कोई शादी में था, फैमिली में था या कोई बिजनेस का स्ट्रगल था जहां पर एक पॉइंट आता है कि आप इतना लो फील करते हो, होता है ये, क्योंकि जो आप सोचते हो वो होता ही नहीं। आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, नहीं होता, आप गिरते रहते हो। तो आप प्रैक्टिकली उससे कैसे टर्न करो पूरे पॉजिटिव में? हाउ डू वी से कि अरे यार छोड़ो मैं ले लूंगी ना, जैसे आपने बोला एक लाइन की, अरे ऊपर वाले को मैं बोलती हूँ जितना चाहिए टेस्ट पेपर दे दो मैं पास कर दूंगी। बट कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, वो सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर दोगे? बिल्कुल ठीक है रेखा, अभी आपने पूछा तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अगर मैं बोलने चाहूँ तो ये मजे वाला सेशन ही नहीं होता था। मैं बोलती हूँ ना, जो दूध गिर गया उसके ऊपर रोना नहीं, ठीक है। फिर भी आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि बिजनेस तो मेरे हस्बैंड ने अप डाउन आए जीवन में। एक टाइम ऐसा आया कि हम बहुत ज्यादा ही बिजनेस में लो आ गए, ठीक है ना। मुझे टाइम ऐसा आया कि यहाँ रहूं या इंडिया चली जाऊं। 3 बच्चे लेके इंडिया जाना, मैंने बोला क्यों? मेरे को सबने कहा, मेरे जितने इन लॉज हैं यहाँ पे, पागल है, लोगों को देना नहीं पड़ेगा, चुपचाप चली जा यहाँ से, ठीक है ना, इंडिया में घर है, ये है वो। मैंने वो घर में कितने दिन खाऊंगी, जो पैसा में कितने दिन खाऊंगी। मेरे पास जो मेरी सेविंग थी बेटा, आज आपको बता रही हूँ, मेरा घर था, मैंने अपने आप ही लेडी होके वो बेचा, अपनी पूरी ज्वेलरी बेची। यहाँ पे एक आदमी के पास जाके मेरे हस्बैंड के लिए मैंने आराम से सेटलमेंट किया, ढंग से जितने % में उन्होंने एग्री किया। आज वीना आंटी वहीं बैठी है, उससे 10 टाइम घर है मेरे पास, उससे 10 या 100 टाइम ज्वेलरी है, उससे 100 टाइम जाके मैं बाहर घूम के आई। एक टाइम था मैं 10 साल इंडिया नहीं जा पाई थी, अभी आपको बता रही हूँ खुलेआम, भले सब सुने। क्या करूं, 3 बच्चे लेके, टिकट 3 लेके कैसे जाऊं? थोड़ी सी कमाई में बेटा ये काम नहीं कर सकते।
मेरी एक ही बहन है, मैं अपनी बहन की शादी पे नहीं पहुंची थी। आप अभी के जनरेशन में अगर हस्बैंड आपको आपकी बहन की शादी में नहीं भेजेगा तो आप तो हंगामा कर लोगे सब जने। सही बात है। मैंने नहीं किया बेटा, मैंने नहीं किया, मैंने सेक्रीफाइस दिया। मैंने बोला कि देखो अगर आप लोग मेरे टाइम से शादी करोगे तो मैं आऊंगी, अगर अपने टाइम से कर रहे हो तो इस टाइम मैं नहीं आ सकती, मैं 4 टिकट लेनी पड़ती है। जो बात है सही बात है ना। और आज तक मैं ऐसे नहीं कि बता रही कि मेरे को मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई कंप्लेन है, वो भी अपने आप से चाह रहे थे, पर मैं लोन लेके यहाँ वहां से क्यों जाऊं शान दिखाने के लिए कि मेरे को शादी अटेंड करनी है, नहीं कही। और अभी दोस्तों के बच्चों की शादी जाके स्पेन इटली यहाँ वहां सब करके आती हूँ। बाली गई हूँ, बाकू गई हूँ, इटली गई हूँ, स्पेन गई हूँ। गुरु ने दिखाया ना, ऊपर वाले ने दिखाया ना। ये शुक्राना करना सीखो बेटा। प्रॉब्लम आएंगे पर चीजों से अटैचमेंट करके उस टाइम नहीं देने की नहीं कोशिश करो। पता है ना, उसके बाद यही कमाएंगे ना हम। गवाया भी यहीं से, कमाया भी यहीं से। एक सबको देखो पासपोर्ट लेके आए होंगे, आप सब एग्री करते हो? इंडिया से हम कुछ भी नहीं लेके आए थे, करेक्ट, सब एक पासपोर्ट लेके आए थे। सही आज बात। इतने सालों में अगर अच्छे बच्चे दिए हैं, उनकी परवरिश अच्छी दी है, अच्छा रहना खाना दिया है, तो इस गवर्नमेंट ने, इस धरती ने दिया है ना हमें। सही बात है, agree। इस धरती पे रह के सच्चाई से चलो, ईमानदारी से लगो चलो। सच्ची बोलती हूँ, कुछ तकलीफ नहीं है जीवन में। हाँ, पैसों के ऊपर नीचे होगी तो थोड़ी ख्वाहिशें मारनी है, सो व्हाट। और अपने लिए कर रहे हैं ना, मतलब अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के, पड़ोसी के लिए तो नहीं करते ना। सोचो आप पड़ोसी के लिए कुछ करते हो क्या? अपना घर बेच के पड़ोसी का डेब्ट दोगे क्या? नहीं दोगे ना। जो बात सच है बेटा, बिल्कुल सच। मैं बात ऐसे ही करती हूँ। अगर अपने लिए किया तो उसके लिए कभी हस्बैंड को जताओ भी नहीं कि अरे आपके लिए मैंने ये नहीं किया, आपने मुझे नहीं भेजा। फिर क्या करते हैं, अपने घर को ही हेल बना देते हैं हम लोग। करेक्ट, जब आपके घर में ही हेल दिखेगा तो बाहर आपको स्वर्ग कहाँ से मिलने वाला है? बेटेगा, सही बात। पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ, मस्त अच्छी तरह रहो, अपनी जरूरतें देखो, अपने बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी, उसके बाद दूसरी बात होती है। क्रंच ऐसे अगर मैं गिनाऊंगी नहीं तो मेरी इतनी, वो भी मैं हंस हंस के बताऊंगी क्योंकि मैं निकल चुकी हूँ उनमें से। मुझे ये अपनी प्रॉब्लम में आपको हंस हंस के बताऊंगी। करेक्ट, नहीं तो इंडिया तो लोग 1-1 महीने में 10-10 दिन में भागते हैं, हम 10 साल तक नहीं गए थे। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो अभी पढ़ रहे थे, मेरे भाई बहन माँ को सबको यहाँ बुला लिया था, तो मेरा इंडिया में तो वैसे भी कोई नहीं था, मुझे क्यों जाना किसके पास। मैंने तो पूरे खानदान को यहाँ बुला लिया था, मेरा खानदान तो पूरा यहाँ था। सास ससुर तो मैं जब शादी की तभी नहीं थे, तो मुझे इसका अटैचमेंट नहीं था। सच्ची बात बोलूं, तो ये बात है बेटा। आती है, मैंने ऐसे नहीं सोच के कभी वीना आंटी को कभी ऐसे लो नहीं। जिस टाइम थोड़ा लो फील होता है, याद करो यार बच्चे हैं, उनको बड़ा करना है, ये देखना है, वो देखना है। मेरे को, मैं हर लेडी अपने घर के इंजन, ट्रेन के ना इंजन है हम लोग। अगर हम अच्छी तरह चलेंगे, डब्बे अपने साथ चलेंगे बराबर। अगर हमने अपने अंदर वो नहीं डाला ना, आग क्या डालते हैं अपन इंजन चलाने के लिए इंडिया में, कोयला। हाँ, कोयला नहीं डालेंगे, डब्बे सब लग जाएंगे बेटा पीछे हमारे। अपने आप को ऐसे समझ के चलो, सच्ची बोलती हूँ, ईमान से सब कुछ आपको मिलेगा ऐसे हथेली पे। आमीन। अमेजिंग अमेजिंग। हाँ जी आलिया। हेलो वीना आंटी, हेलो एवरीवन। हाँ जी। आपका आज का सेशन तो एकदम जबरदस्त था माशाल्लाह। और आपका जो ऑरा है, इट इज मतलब पूरा दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी सोने तक, तो वो याद रहेगा। और माशाल्लाह से जो जेस्ट है आपके अंदर, वो भी हमने बहुत कुछ सीखा आपसे आज के सेशन से। और जो बेहतरीन बात मुझे लगी आज के सेशन में, ये जैसा मैं बचपन से भी सुनते आ रही हूँ, लाइक क्या इस्लाम हमको ये सिखाता है, तो इस्लाम में भी मतलब मेरे मम्मी बताते थे, क्या इंसान दुनिया में जो सब में बेहतरीन जायदाद छोड़ के जाता है वो है एक नेक औलाद। यस, तो सही वो, बात है। हाँ, तो वो नेक औलाद जो आपने बोले वो रियली छू गई, याद आई मम्मी की बात मुझे। और ऐसे ही जैसा आप चीयरफुल हो, अपना चीयर और खुशियां दुनिया में बांटते रहे, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और हमेशा खुश रखे एंड तंदुरुस्त रखे। आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू आलिया। हाँ जी सुप्रिया। Hello, दो Aunty. सुप्रिया है, दूसरी सुप्रिया ने हाथ ऊपर Yeah. कर दिया। That's my turn, I think. Yeah, Right? जी, yes.
हेलो आंटी, आपको मैं जानती तो बहुत सालों से, क्योंकि मैं बहुत सोशल मीडिया में हूँ ऑलरेडी, IWD एंड बहुत सारे उसमें, बट मिली आज मैं आपसे हुआ काफी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका मेरा काफी कनेक्शन है, थॉट प्रोसेस जो काफी सेम है। बट आपको जब मैं देखती आप हूँ मुझे सब आंटी नहीं जगह, बोलो, आप मुझे आंटी मत बोलो। ओके ओके वीना। सो आपका एग्जाम्पल मैं अपनी मॉम को देती हूँ, एंड शी इज आई थिंक 70 के आसपास है, 65 एंड 70 के। तो मैं उनसे बोलती हूँ, आप क्यों कहते हो कि माई लाइफ इज फिनिश, और मतलब सब कुछ आप खुद इतना कर सकते हो। तो कभी कभी मैं उनको आपका एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए मम्मी यहाँ पे इतना लोग यहाँ पर मूव करते हैं, इतनी कलरफुल कपड़े पहनते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद लाइफ खत्म हो जाती है। सो आज आपसे मिलकर इट्स एक सेकंड लेवल की एनर्जी मिली है। और कहीं आपकी एक बात कनेक्ट हुई कि मेरी बेटी अभी इंजीनियरिंग कर रही है, बाहर है, तो वो कम बात करती है और उसके सारे फ्रेंड्स लोग वो मुझसे बात करने एक्साइटेड रहते हैं, अच्छा तेरा फोन आ गया, प्लीज आंटी को हमको दे दो, हम बात करेंगे। तो मैं वाह, अपनी बेटी से कम बात करती हूँ, उनके फ्रेंड से ज्यादा, कि कहते हैं यार तेरी मम्मी अभी भी कितनी एनर्जेटिक है, और अभी भी इतनी रील्स बना के ऐसे फनी हम लोग को फॉरवर्ड करती है, सब कुछ करती है। तो कहीं ना कहीं तेरे अंदर भी वही जीन्स आया है। तो एज अ मैन, एज अ वुमेन, एज अ मदर, आप अपने बच्चे को जो फॉरवर्ड कर सकते हो, जो ज्ञान दे सकते हो, आई थिंक जिंदगी में कोई और नहीं दे सकता है। हो सही कि जिंदगी में सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, या दूसरों जो सिखाती है, जो और लोग हमारे आसपास होते हैं वो सिखाते हैं। बुक्स में तो जो हमने पढ़ा है, तो वो तो जस्ट एक आपकी एक जर्नी है, करना ही करना है। तो रियली आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यही एनर्जी मैंने का अभी 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, पूरे जो ग्रुप के मेंबर्स थे जिनसे मैं कनेक्ट हो पाई या जिनसे मैंने बात करी, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ या उस ग्रुप में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार इस ग्रुप में आऊँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप जब जाते हैं किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे मतलब का नहीं, या ये इस याले पीपल से इस मतलब के हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम 10 दफे सोचूं। बट आई थिंक आयशा, इट्स अ एक्सीलेंट वर्क वॉट एवर यू डू हियर, एंड जितने भी मेंबर्स हैं, सो मेरे को लगा ही नहीं 1 मिनट की कुछ भी, सबने इतनी अच्छी तरह बात करी, सब कुछ करा। बट थैंक यू वेरी मच आंटी, आपसे मिलकर तो सच्ची में आज मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव थी ना अंदर, वो भी बाहर निकल गई है। हाय। आगे से अपनी लाइफ का की है कि कभी भी इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, नहीं तो वो नहीं नहीं एकदम नहीं नहीं करके नहीं, रखना एक है। एक 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 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। इस कान से सुनो, इस कान से नहीं निकालो, फिर भी दिमाग में आती, इस कान से सुनो, इधर से बाहर फेंको। यस, बिल्कुल सही। नहीं, ये भी गलत धारणा है। यहाँ से सुन के अगर यहाँ तक निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे रजिस्टर हो गई है बात, फिर हाँ आपको कहीं ना बिल्कुल, कहीं निकलेगी। मैं बच्चों को राइट बोलती राइट, हूँ, यहाँ से सुनो, यहीं से बाहर फेंको, खाली वाले। यस यस बिल्कुल, क्योंकि हर कोई आपको पुल करना चाहता है, हर कोई आपको डाउन करना चाहता है लाइफ करेक्ट में, नॉट करेक्ट। आउटसाइड। अपने घर वाले ही काफी लोग कमेंट करते हैं। सब सो जो आपको बेस्ट लगे, आपकी लाइफ है, इट्स योर लाइफ, आपको जो करना है आप करिए। और दैट्स थैंक यू आंटी, आपसे मिलकर आज सच्ची में आपसे बात करके कम ड्रीम कम ट्रू हो गया। बहुत देखा था रैम वॉक करते हुए सब कुछ आपको, बट मुझे नहीं पता मेरा था कि आप सौभाग्य, मेरे को आज ऐसे मिल जाओगे। नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, पता है। मैं खुश नसीब हूँ, मैं इतना मतलब सिर्फ आंसू नहीं बहा रही हूँ, पर खुशी से, मतलब दिल नहीं नहीं, हम हमारे पास भी वाह बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी के पास अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, हर किसी का। उस दिन भी हम लोग को मिले तो BOD मॉम्स का अलग ग्रुप था, सबकी अपनी अलग जर्नी है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर कोई अपना है। आप किसी को एक्सप्लेन करोगे तो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। इट्स माय एक्सपीरियंस, बांटने से कम नहीं होता। बट हाँ, कोई आपकी हेल्प कर रहे तो वो हेल्प जरूर मिलती है, कम नहीं होता। दुख वही का वही है, सिर्फ आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी अगर कोई करना चाहे। बांटने से कोई चीज, दुख तो खासकर कम नहीं होता है। नहीं, एक बात है, देखो, अगर अपने आंसू दूसरों को दिखाओगे तो वो पोछेंगे, फिर उसका सौदा करेंगे। ये राइट, बिल्कुल इसलिए अपने आंसू अपने तक ही रखो, राइट, क्योंकि बिल्कुल सही कहा। कम लोग हो जीवन में। ये कोई जिंदगी तमाशा नहीं है जो हमें भीड़ चाहिए, पर कम लोग राइट हो जो अपने हो। राइट, बिल्कुल सही आंटी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हाँ, यू। सुप्रिया, सुप्रिया टू, उसके बाद फरीन यू। जान, आपने अनम्यूट करनी है। सब लिख रहे हैं कि हम इतना कभी हंसे नहीं है। सुप्रिया अनम्यूट नहीं करी जानी।
हो नहीं रहा। दो सुप्रिया। हाँ Hi, oh, was it my turn? या हाँ जी। वीना आंटी, आपने मुझे, ओके सॉरी वीना जी, आपने हाँ, मुझे मेरी आप नानी बोलो। की याद करा दी। नानी की चलो, very मेरी good. नानी जी जब हंसती थी, उनको देख के हम हंसते थे, हमें आधे टाइम पता ही नहीं होता था वो हंस क्यों रही है, पर वो इतना हंसती थी और वो ऐसे हिल हिल के हंसती थी, उनको देख के हम हंसते थे। वो आधा आधा घंटा हंसती थी, भूल जाती थी क्यों हंस रहे हैं, और उनको देख के हम हंसते थे। उनके पास जाके खाली हम बैठते थे और हंसते थे। आपने वो वाला टाइम याद करा दिया कि आपको खुश रहने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता है, आप बस खुश लोगों को आसपास रखें, आप खुश रहेंगे। और एक और जो चीज, आसपास भी नहीं रखो, आप खुश रहोगे तो खुद मिलेंगी ऐसी एनर्जी। सही हम बात नहीं है, रख सकते बेटा, हम दूसरी खुशी के थोड़ा जिम्मेदार हैं। वो है सही कि बात है, क्या मतलब है, हम खुद को खुश रखें। ये सही बात है। एक और चीज जो वो कहती थी, जो आज आपने कहा कि अगर अपने परिवार के लिए 2 काम करने भी पड़ गए तो क्या बात हो गई, अपने ही परिवार के लिए करने पड़ गए। जो चीज हम आज भूलते चले जा रहे हैं, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट इतना हमारे दिमाग में भर गया हमारी जनरेशन में, और हमारे सब जो टीनेजर्स हैं, कि 2 काम एक्स्ट्रा घर के भी करने पड़ गए तो झगड़ा कर लेंगे पर नहीं करेंगे। कल हमने बर्तन धोए थे, आज तुम बर्तन धोओगे। तो वो वाला झगड़ा कभी हमने नहीं देखा, हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये दिमाग में डाला हुआ है इतने तेज की ठीक है 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ गए। अगर एक रिश्ता बचाने के लिए 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ गए, चाहे दोस्तों से हो चाहे घर वालों से हो, तो कर लो 2 काम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या हो गया, कोई बात नहीं होगी, थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको काम ही तो करना पड़ गया, कर लो। किसी के लिए 2 काम कर दो, छोड़ दो, खुश रहो। वो वाली चीज जो वो कहते थे उस वक्त, वो एक चीज आपने याद दिलाई। दूसरी एक जो हम पढ़ते थे, रहीमन निजमन दी व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अटले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। मतलब आपके मन की कोई अगर सैडनेस है, वो आप जबरदस्ती जा जाके 4 जगह रोइए मत। सब मजाक बनाएंगे उसका बाद में, या उसका कोई फायदा उठाएंगे, जैसे आपने कहा सौदा करते हैं, उस वक्त तो आंसू पोंछ देंगे। आप अपने लोग ढूंढिए, अपने लोगों के बीच में रहिए, अच्छे लोगों के, खुश लोगों के बीच में रहिए, एक सर्कल बनाइए, उसमें रखिए। हर किसी के पास जाके बहुत तकलीफ अपना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज मुझे आपने मेरी नानी की याद दिला दी। खुश रहो, सारे खुश सही बात रहेंगे है। आसपास, और आप अपना 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ गए, कर लो। थोड़ी तकलीफें झेल ली, एक स्माइल करके झेल लो, उसको दिखाओ मत रोज की रोज मैं बर्तन धोती हूँ, रोज मैं बर्तन धोती हूँ। क्या हो गया, तुमने एक रिश्ता बचा लिया, एक बंदा खुश होके घर पे आ रहा है, तुमको मुस्कुराहट दे रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। तो ये अरे जो आपने आज रिमाइंड करा दिया ना, ये तो मुझे एकदम दिल पे छू गया। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही रहना बच्चे। फिर क्या होगा, देखो आपको पूरा हफ्ता बर्तन धुले हुए मिलेंगे आगे। मैंने ये करके देखा, और सही में जो आप कह रहे हैं वैसे ही होता है। 2 काम माफ कर दो तो अगला बंदा 4 काम करता है खुद से, जब उसको रियलाइज होता है कि अरे हर बार यही मेहनत कर रही है, चलो एक बार हम भी कर लेते हैं। बट बोल बोल के वो बिगाड़ लेने का मतलब नहीं है। वो मैंने आज वो नानी की मेरी बात याद आ गई कि एक रिश्ता बच रहा है आपका दोस्ती का या परिवार में, और आपको 4 काम एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। आप काम कर दो, रिश्ता बचा ले, रिश्ता रहेगा आगे। काम तो आप भूल जाओगे 2 दिन बाद किसने किया था। तो आपने आज खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। हाँ जी, और किसको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हेलो आंटी। हेलो हेलो फरीद, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है मालिक का, बिल्कुल शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आयशा को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी। आई वॉज सपोज टू ज्वाइन बट आई गॉट अ मैसेज लास्ट नाइट, फरीन यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू ज्वाइन। आई एम लाइक ठीक है चलो विल ज्वाइन, एंड आई एम ग्लैड कि आंटी आई ज्वाइन। आपने जो भी कहा, आई थिंक आयशा सेड कि रिटायरमेंट के बाद कोई नई लाइफ शुरू होती है, बट यू नो वी यंग जनरेशन हैव टू अंडरस्टैंड अभी कि शायद हमारा रिटायरमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। हम बहुत जल्दी वो चीज से मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऐसे सोचते हैं कि यार वी डोंट हैव एनीथिंग टुमारो, व्हाट टू डू। एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टेक अवे दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, कि जो भी हो जाए कल फिर से उठना है, कल फिर से वो चीज को आगे लेके जाना है। और एज हम छोटे हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है ये छोटी है, कुछ नहीं कर पाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इट्स ऑल यू नो, इट हैज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, आगे जाना है। एंड जैसे सुप्रिया जी ने कहा, मुझे भी मेरी नानी की एक चीज याद आ गई जो आपने पूरे इसमें बोला। नानी यूज्ड टू ऑलवेज से कि भले तुम दाल चावल घर पे खाओ बट बाहर सबको ऐसे बम दिखाओ, लिटरली लाइक दिस, लाइक बम दिखाओ कि हमने आज चिकन खाया, यू नो, क्योंकि किसी को दिखाने से वो लोग आपको लेट डाउन ही करेंगे, और हमेशा आपको वो चीज करेंगे कि यार नहीं इसको और नीचे ले आना है, जो भी करना है। you know you should always show your work to everybody rather than showing your tears. This is what the motto of my life has been, and I think somebody even asked कि अरे ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए।
I feel life is giving you your questions and the answers to it as well. जैसे आप वो चीज में आगे जाओगे ना, आपको चीजें समझ में ही आ जाएगी कि अरे दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर अस, इनको दूर रखो. एंड जैसे आपने कहा, भले ही वो 2 लोग हो लेकिन वो 2 लोग हमारे हो, वो चीज एक होती है. एंड आपका पूरा सेशन में मैं हंस भी रही थी और आपके जो भी चीज बोलते थे उसके गूज़बम्प्स भी बहुत आ रहे थे. एंड आई वाज कनेक्टिंग, क्योंकि फरीद छोड़ वो पीछे, आगे चल आगे चल आगे चल. तो वो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था. थैंक यू सो मच. And I'm glad that we connected everybody, even in the meetup that we had and today also. So much love. Thank you so much to you and to Aisha. आयशा के बारे में मैं तो बोलती जा सकती हूँ. मेरा जो भी कुछ है, अगर वो स्टार्ट करने के पीछे, आई जस्ट स्टार्टेड अ छोटू यूट्यूब चैनल. आई से छोटू बिकॉज इज लिटरली वेरी छोटू राइट नाउ. सो बट इट्स बिहाइंड मी. फरीन तो इतना अच्छा ओरेट करती है, तू व्लॉग कर, अरे तू व्लॉग कर, तो कुछ तो कर. I'm like, चल ठीक है, let's do. Leaving a career and starting something new. Back in India, I was very, professional and everything. Abhi chalo, ठीक है. It's all because of Aisha, and from here on, Veena aunty, you are there next. Thank you so much. Thank you so much. And your aura is very positive. मेरी बिल्ली सो गई है इधर सुन के, जो इतना परेशान कर रही थी मेरे को. She's sleeping पीसफुली. नहीं तो कभी भी ऑन कॉल अगर मैं रहूंगी तो वो आएगी कि आई वांट टू प्ले, बट दिस टाइम शी इज स्लीपिंग. So thank you so much aunty. Thank you. Long way to go फरहीन. अभी तो जस्ट शुरुआत हुई, पार्टी अब भी बाकी है लंबी. इंशाल्लाह. बहुत इंशाल्लाह. हाँ जी, I think everybody is done. So thank you so much guys for joining in today. It means a lot कि आप अपना personal time निकाल के आए हैं और इनकी आंटी जी की जर्नी आपने सुनी सब लोगों ने. I'm sure you have lot of takeaways इससे. आज के जो सेशन से ह्यूमरिस्टिक भी था, फन था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, और हमको लाइफ को कैसे एम्ब्रेस करना है इसके काफी सारे पॉइंटर्स हमको मिले आज. आई थिंक बहुत सारे हैं. सो आई एम श्योर कि यू विल शावर ऑल द लव. हम लोग इनका पोस्ट वगैरह करेंगे, आप प्लीज उसके नीचे आप अपने कमेंट्स लिख देना जैसे आपको फील होता है. एंड इंशाल्लाह विल मीट यू सून विद अनदर स्पीकर. शी इज फ्रॉम पंजाब. शी इज अ सिंगल मॉम and she is fighting her battles. God, you have another story to hear soon. So I'll connect you all inshallah. अभी ये वाला नहीं, इसके बाद वाला मंडे मिलते हैं जल्दी में. एंड हमारा मीटअप है 11 मार्च. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर बाद में प्लीज ब्लॉक करना डेट्स. हम लोग जगह हमको ढूंढनी है, बट डेट ब्लॉक हो गए. ठीक है जान. अच्छा जी, आंटी जी थैंक यू सो मच. आई लव यू. थैंक यू सो मच. अपना टाइम निकाले. और यस, हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया एंड सीखा आपसे. एंड आई एम श्योर हम सब ये अपने पर्सनल लाइफ में इनकलकेट करेंगे. ठीक है गर्ल्स, लॉट्स ऑफ लव. आयशा, वीना जी को मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू हर रील्स. उनकी और अंकल की जो रील्स आती है ना, दिल खुश हो जाता है. आप वो बनाते रहे और हमारा दिन बनाते रहे बस. आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू योर इंस्टाग्राम. अंकल वो खुशी से करते आंटी कि आपकी जबरदस्ती से करते? अंकल खुशी से करते हो रही? खुशी से. अरे मैं क्या बताऊं, मेरे गोविंदा, उनका नाम गोविंदा, मैं गोविंदा बुलाती हूँ. मेरे गोविंदा इतना शाय थे, इतना शाय, वो कभी नहीं करते थे. अब देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आराम से. पहले रिहर्सल करते हैं 2-4 बार मेरे साथ. अच्छा नहीं आएगा, तू अच्छी लगेगी, मैं अच्छा नहीं लगूंगा. मैं सब जगह बोलती हूँ गोविंदा गोविंदा. लोग सोचते थे मैं फिल्म स्टार के लिए बोल रही हूँ. मैंने मुझे देखना पड़ेगा अभी जाके. मैंने देखा. अरे दिल खुश हो जाता है. आंटी का कब से रील्स देख रहे हैं, दिल खुश हो जाता है. जबरदस्त सोच है. मस्त खाना बनाना सीख गए हैं, सब कुछ. अब रिटायर हैं तो मस्त एंजॉय करते हैं लाइफ मेरे साथ. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. ऐसे आप हमेशा रहें, आप सबको हंसाते रहें और सबको अपने साथ लेके चलें आंटी जी. एंड वी लुक फॉरवर्ड कि मिलेंगे हम इंशाल्लाह जल्दी में. मे बी 11 मार्च को आप मैं आपसे वीना आंटी जी भी इंशाल्लाह आप प्लीज ब्लॉक करें अपना डेट. वी विल लव टू सी यू देयर. जबरदस्त 4 चांद लग जाएंगे हमारे इवेंट में. पक्का आऊंगी दिल से. वीना आंटी को जो दिल से बुलाता है फ्लोरेंस को पता है. मैं तो दौड़ी आती हूँ, फिर मेरे टांग चले, बाँह चले, आँख चले, नाक चले, मैं पहुंच जाऊंगा. I love you. Thank you so much girls. Lots of love. Thank you everyone. Thank you. Bye. बहुत दुआएं.